दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम PWD के तहत तमाम सड़कों पर काम करेंगे, वहीं तंग सड़कों को कुशादा किया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि मेट्रो और फिजाई आलूदगी पर भी काम कर रहे हैं। सड़कों के वर्क ऑर्डर्स नवंबर के महीने में दे दिए जाएंगे और 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी सड़कों को रीडिज़ाइन किया जाएगा और इसके बाद ये सड़कें बेहद खूबसूरत होंगी, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सड़कों को देखते हैं। इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और उम्मीद करते हैं कि एक्सीडेंट्स इन सड़कों के ऊपर इसकी वजह से ख़त्म होंगे या कम हो जाएंगे। सबसे पहला काम होगा कि इन सड़कों के ऊपर जितने बॉटलनेक्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे। पोल्यूशन को लेके वो तो स्टबल बर्निंग है, आप लोग सारे जानते ही हैं। उसमें उसको रोकने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते दिल्ली सरकार, लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए ऑड इवन कर रहे हैं। मास्क आने वाले हैं, आने चालू हो गए, लगभग 3 ट्रक पहुंच गए हैं उनके, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे जब आ जाएंगे तो एक साथ बांटेंगे और दिवाली आपके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी जितने जगह जगह जो कूड़ा जलाया जाता है, धूल जो उड़ रही है, उसके ऊपर एक्शन ले रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में फौज ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। फौज ने जिले में 3 मोर्टार शेलों को नाकारा बना दिया है। फौज ने पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 120 mm के मोर्टार शेल नाकारा बनाए हैं। बताया जाता है कि ये शेल पाकिस्तान की जानिब से दागे गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से दागे गए कई शेल फटने से रह जाते हैं। हिंदुस्तानी फौज की चौकसी की वजह से अब तक कई जिंदा शेलों को वक्त पर नाकारा बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज वजूद में आते ही मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अलाउंस मिलेंगे। मरकजी हुकूमत ने इस जिम्न में तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन अलाउंस की अदायगी को मंजूरी दी है। मौजूदा जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन को इससे फायदा पहुंचेगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने का फैसला 31 अक्टूबर से नाफिज हो जाएगा। न्यूज़ 18 और इप्सस के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में एनडीए हुकूमत अक्सरियत के साथ बनती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं हमारे एग्जिट पोल में एनडीए को कितनी सीटें दी गई हैं और कांग्रेस इत्तेहाद कितनी सीटें हासिल कर रही है। महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज 24 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें महाराष्ट्र में फिर एनडीए की हुकूमत बनती नजर आ रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि हमारे एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें दी गई हैं। पहले बात बीजेपी इत्तेहाद की। न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 141 सीटें दी हैं, जबकि शिवसेना को 102 नशिस्तें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। यानी महाराष्ट्र में 243 नशिस्तों के साथ बीजेपी इत्तेहाद की हुकूमत बनती नजर आ रही है। बात अगर कांग्रेस इत्तेहाद की करें तो न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस को 17 नशिस्तें जबकि एनसीपी को 22 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा दीगर को 6 सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही है। आइए अब जान लेते हैं कि किन इलाकों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। पहले बात करते हैं कोंकण इलाके की एग्जिट पोल की। कोंकण में बीजेपी को 7, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 0 जबकि एनसीपी को 1 सीट दी गई है। मराठवाड़ा के बारे में बात करें तो यहाँ बीजेपी को 22, शिवसेना को 22, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीटें दी गई हैं। इसके साथ ही थाना के इलाके में बीजेपी को 9, शिवसेना को 8, कांग्रेस को 0 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है। महाराष्ट्र के शुमाली इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 4 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है।
जबकि विदर्भ में बीजेपी को 43, शिवसेना को 12, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीट दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मगरबी खित्ते में बीजेपी को 26, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 15 सीटें दी गई हैं। जबकि वहीं मुंबई के इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 0 सीट दी गई है। बात वोट शेयर की करें तो कुल वोट में बीजेपी इत्तेहाद के लिए 52% वोट का अंदाजा लगाया गया है, जिसमें बीजेपी को 29% और शिवसेना को 23% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 15% और एनसीपी को 13% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इस एग्जिट पोल में वीआईपी सीट की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, छगन भुजबल इलेक्शन में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अशोक चौहान और पृथ्वी चौहान एग्जिट पोल के हिसाब से हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने इस एग्जिट पोल के लिए खुसूसी तरीके से एदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के सर्वे की तरह ही इस बार भी हमारा दावा है कि इलेक्शन के नताइज हमारे एग्जिट पोल के करीब ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं न्यूज़ 18 और इप्सस के एग्जिट पोल में हरियाणा में खट्टर हुकूमत को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। आइए जानते हैं कि हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी को कितनी सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। एग्जिट पोल में बीजेपी की जबरदस्त अक्सरियत, मनोहर लाल खट्टर के सर सज सकता है जीत का सेहरा। हरियाणा में 75 सीटों पर बीजेपी हो सकती है कामयाब। हरियाणा के अवाम का फैसला 24 अक्टूबर को आएगा, लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें एक बार फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की हुकूमत बनती नजर आ रही है। आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को मिल सकती है 75 सीटें। हरियाणा में 80% से ज्यादा सीटों के साथ हुकूमत बना सकती है बीजेपी। अगर बात करें कांग्रेस की तो न्यूज़ 18 और इप्सॉस एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक हरियाणा की कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 2014 के नतीजे से भी 5 सीटें कम मिल सकती हैं। इसके अलावा आप जान लेते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक बाकी सीटों पर किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आईएनएलडी को नुकसान हो सकता है। आईएनएलडी कामयाबी से दूर नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी नहीं खुलेगा खाता, जबकि एसडी को सिर्फ 1 सीट पर करना होगा सब्र। दीगर के खाते में भी सिर्फ 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। 2014 में दीगर के खाते में 8 सीटें गई थी। आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने इस एग्जिट पोल के लिए खुसूसी तरीके से एदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के सर्वे की तरह ही इस बार भी हमारा दावा है कि इलेक्शन के नताइज हमारे एग्जिट पोल के करीब ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान का आज यौम पैदाइश है। शहीद अशफाकुल्लाह खान ने अपने जज्बे इसार से तारीख के सफ़ात पर अनमित नुक़ूश छोड़े हैं। देखिए न्यूज़ 18 उर्दू की खास रिपोर्ट। जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। अशफाकुल्लाह खान का ये शेर उन पर सादिक आता है। उन्होंने मादरे वतन की आज़ादी की खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश की और तख्ते-ए-दार पर हंसते हंसते चढ़ गए। आज अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान का यौम विलादत है। अशफाकुल्लाह खान 22 अक्टूबर सन 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। अशफाकुल्लाह खान के वालिद का नाम शफीकुल्लाह खान था और वालिदा मजहरुन्निसा बेगम थीं। अशफाकुल्लाह खान बचपन से ही इनकलाबी कैफियत के इंसान थे और मुजाहिदीन आज़ादी से मुतासिर थे। 20 बरस के होते ही आपका राब्ता राम प्रसाद बिस्मिल से हुआ और जद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म हो गए। 1922 में चौरी चौरा वाक़या पेश आया था, जिसके बाद गांधी जी ने खिलाफत तहरीक के खात्मे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इनकलाब के जज्बे से सरशार इनकलाबियों में बेचैनी पैदा हुई और उन्होंने खुद को पूरी शिद्दत से तहरीक आज़ादी में झोंक दिया। 18 अगस्त 1925 को अशफाकुल्लाह खान ने ट्रेन से जा रहे सरकारी हथियार लूटे थे, जिसकी पादाश में अशफाकुल्लाह खान समेत 4 अफराद को अंग्रेजी हुकूमत ने मौत की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 1927 में फैजाबाद में उन्हें फांसी दी गई। अशफाकुल्लाह खान शायरी से भी गहरा शगफ रखते थे। वो वारसी और हसरत तखल्लुस करते थे।
कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू तो ये है रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिवाली पर धूम मचाने के लिए जियो नया प्लान लेकर आया है। पहले से कहीं ज्यादा किफायती शर्तों पर जियो ने इसे ऑल इन वन प्लान्स का नाम दिया है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। ऑल इन वन रिलायंस जियो की तरफ से लॉन्च किए गए 3 नए अनलिमिटेड प्लान का यही नाम है। हाल ही में कंपनी ने नॉन जियो यूजर्स पर कॉलिंग के लिए पैसे लेने का ऐलान किया था। इसके लिए कंपनी ने कुछ IUC टॉप अप्स भी लॉन्च किए थे, लेकिन अब कंपनी की तरफ से इसे आसान बनाते हुए 3 नए प्लान लाए गए हैं। ये तीनों नए प्लान के साथ आपको ज्यादा डेटा दिया जाएगा और नॉन जियो कॉलिंग भी होगी, लेकिन ये पहले की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं है। इन पैक्स में महीने भर के लिए 1000 मिनट ही नॉन जियो यूजर्स को कॉल कर पाएंगे। इसे अनलिमिटेड के साथ FUP लगाना भी कहते हैं। पहला ऑफर 222 रुपए का प्लान, यह 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान है। इसके तहत जियो से जियो फ्री कॉलिंग है और 2 GB डेटा हर दिन मिलेगा, लेकिन जियो से दूसरे नेटवर्क पर 1000 मिनट ही कॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑफर 333 रुपए का प्लान है। ये 2 महीने वैलिडिटी का प्लान है और इसके तहत भी हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में भी जियो टू जियो फ्री कॉलिंग है। जियो टू नॉन जियो हर महीने 1000 मिनट मिलेंगे। तीसरा ऑफर 444 रुपए का प्लान, इसकी वैलिडिटी 3 महीने की होगी और हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में भी जियो टू जियो फ्री कॉलिंग होगी, जबकि नॉन जियो के लिए हर महीने 1000 मिनट दिए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक इन तीनों प्लान के तहत SMS और एप्स की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। कुल मिलाकर इन तीनों पैक का मकसद ये है कि यूजर्स के लिए ICU टॉप अप्स इसी में एक तरह से जोड़ दिए गए हैं और डेटा बढ़ा